इस पुरवकार पुरजोश इज्तिमा के अकाबरीन, अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन, सीनियर अकाबरीन अभी मेरे ख्याल में पहुंचने वाले हैं। गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले पख्तून भाइयों, पंजाब बुल्ले शाह और वारिस शाह की ज़मीन से इस इज्तिमा में तशरीफ़ फरमा हमारे पंजाब के गयूर और पुरजोश फर्जिंदों, बलोचिस्तान के संगराख चट्टानों, खून बहते नदी और दरियाओं और सहराओं से ताल्लुक़ रखने वाले बलोचिस्तान के वलवला अंगेज शहजादों और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिंध धरती, शाह अब्दुल लतीफ़ की धरती से मोहब्बत का पैगाम लाने वाले हमारे सिंध के गयूर बहनों और भाइयों, आप सबको मुत्तहदा अपोजिशन के इस अजीम शान इज्तिमा में हम इस दारुल खिलाफा में जो 3.5 साल से एक ऐसे शख्स के जरिए यरगमाल बनाया गया है, ये दारुल खिलाफा कम और बनी गाला में इमरान खान का घर ज्यादा लगने लगा है। कल आप लोगों ने एक शख्स की तकरीर सुनी, किसी ऐसे मुल्क का सरबराह जिसकी आबादी 22 करोड़ हो, जो 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल हो, जिसमें 4 वफाकी इकाइयां हों और इंतजामी यूनिट्स हों, जिस पाकिस्तान में 21वीं सदी में भूख और इफ्लास का राज हो, जिस पाकिस्तान जहां पर माहें अपने बच्चों के लिए मातम कर रही हों कि वो उन्हें ढूंढ रहे हों कि वो कहां लापता हो गए हों, जहां पर लाखों नौजवान बेरोजगार हों, जहां पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और गिरान फरोशी के बायस लोग पत्थर उबाल कर उसका सूप और उसका पानी अपने बच्चों को पिलाते हों, उस मुल्क के वजीर आजम की तकरीर आप लोगों ने कल सुनी। एक ऐसा मुल्क जो मुसलसल दलदल में डूबा हुआ है, एक ऐसा मुल्क दुनिया में करप्शन के एतबार से अपना नाम बनाया हो, गुर्बत के एतबार से पूरी आलमे दुनिया में पाकिस्तान गरीब से गरीब तर मुल्कों में जिसका शुमार होता जा रहा हो, इंसानी हकूक के हवाले से पाकिस्तान का नाम कहीं पर भी एक तहजीब और मुहज़्ज़ब तरीके से नहीं लिया जाता हो, माशी एतबार से पाकिस्तान को लोग अपनी महफिलों और मजलिसों में नहीं बिठाते हों, पाकिस्तान के रुपए की कद्र और कीमत जिस तेजी से गिर रही हो, उस मुल्क के वजीर आजम की तकरीर ऐसी होनी चाहिए तो जो उसने कल किया है, एक लव लेटर, वो भी सफेद कागज का दिखा के लोगों को डरा रहा है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं निकालने की, मेरे खिलाफ आलमी सयूनी ताकतें हैं। ओ बाबा, ऐसे शख्स को निकालने के लिए कौन साजिश करेगा? आपके इर्द गिर्द इतने डब्बो फवाद चौधरी की शक्ल में बैठे हैं, वही आपकी साजिश के खिलाफ के लिए काफी हैं। न यहूदियों के पास वक्त है, न ईसाइयों के पास वक्त है, न किसी और गैर मजहब के किसी दानिश्वर, माशदान, सियासतदान या थिंक टैंक के पास इतना वक्त है कि एक ऐसे मखबूतुल आवाज शख्स के खिलाफ पॉलिसियां बनाए जिसको जापान और जर्मनी की सरहदों तक का पता नहीं, जिसकी पहली तकरीर मुर्गी के अंडे और बच्चे से शुरू हुई, दूसरी तकरीर भैंसों से दूध पैदा करने के हवाले से, चौथी तकरीर में मसनूई बादलों से बारिश पे शुरू हुई और आखिरी तकरीर एक नाम ने आज खत पे खत्म हुआ। अबीब जालिब ने, जो फर्जिंदे पंजाब और फर्जिंदे लाहौर थे, उन्होंने इसी तरह के हुक्मरानों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा था। ये कल जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खतरे में है, ये मुल्क खतरे में है, तो अबीब जालिब का वो शेर मुझे कल जब मैं उनकी तकरीर सुन रहा था याद आया। तो आप जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए और थोड़ी सी जोश और जज्बे से
इसको बता भी दीजिए कि वतन को कुछ नहीं खतरा, वतन को कुछ नहीं खतरा, निजामे जर है खतरे में। हकीकत में जो रेजन है वही रहबर है खतरे में। अगर तशवीश लाख है तो सुल्तानों को लाख है, अगर तशवीश लाख है तो सुल्तानों को लाख है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। तो जनाब, खतरे में पाकिस्तान नहीं, गरीब के घर को क्या खतरा होगा? पाकिस्तान तो गरीबों का घर बन गया है। पाकिस्तान लापता माओ बहनों बच्चों का घर बन गया है। पाकिस्तान बलोचिस्तान जैसे मायूस महरूम लोगों का घर बन गया है। अगर खतरे में है तो बनी गाला से कल इधर तक आने में आपको हेलीकॉप्टर पे आने की जरूरत पड़ी। खतरा है तो आपको खतरा है कि आप 5 किलोमीटर का फासला बगैर हेलीकॉप्टर के तय नहीं कर सकते। आप जैसे हुक्मरानों को खतरा है, उन हुक्मरानों को खतरा है जिन्होंने इस वफाक की बुनियादें हिला दी। कोई ये बता सकता है कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम हैं? वो मुझे बताए कि वो बलूचिस्तान के किस शहर में गया है। एक दफा गलती से एक 3.5 साल तक वजीर आजम रहने वाला शख्स एक दिन बलोचिस्तान की माओं और बहनों के आंसू पहुंचने नहीं गया। एक दिन वो नहीं बैठा कि बलोचिस्तान के अवाम इंसानी हकूक से महरूम है। एक दिन उसने ये पूछना गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान के आईन में बुनियादी हकूक हैं और बुनियादी हकूक की बुनियाद पर बलोचिस्तान, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के किसी फर्जिंद को लापता नहीं होना चाहिए। यह कैसा हुक्मरान है? अपने आप को रियासत मदीना का वालियो वारिस कहता है। रियासत मदीना में किसी यहूदी और किसी ईसाई की जो है वो जान भी इतने खतरे में नहीं थी जहां इस पाकिस्तान में वफाकी वादतों में रहने वाले, अपनी हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले सियासी कारकुनों की जान खतरे में है। अगर रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में इस किस्म का भूख, इस किस्म की अफलास, इस किस्म का दोगलापन, इस किस्म की तबकाती तफरीक नहीं थी जो तबकाती तफरीक आज पाकिस्तान में इसकी 3.5 साल हुकूमत की वजह से कायम हुआ है। आप तमाम जो सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले गयूर सियासी कारकुन साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, बसों में, पैदल चल के आए हैं। आपकी ये तकलीफ, आपका पसीना और आपका बहाया हुआ खून जाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह 2 दिन में खुदावंद तबारक तआला ने चाहा, कामयाबी, कामरानी आपके कदम चूमेगी। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी माओ और बहनों की दुआएं हैं। इंशाअल्लाह ये जो शख्स जो कल ये कह रहा था कि मेरे खिलाफ साजिशें हैं, ये साजिश 3.5 साल में वो अपने खिलाफ खुद करता रहा। वो अभी तक ख्वाब गफलत में है, उसको ख्वाब गफलत से बेदार आपने किया है। और हाथ उठाइए, साबित कीजिए कि आप सियासी कारकुन, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील करेंगे जहां किसी बलोच मां को महीनों और सालों अपने बच्चे के लिए आंसू बहाना ना पड़े। वादा करें कि आप एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील करेंगे जहां वजीरिस्तान में रहने वाली एक मां भूख और प्यास से नहीं सोएगी,
एक ऐसे पाकिस्तान की तश्कील करेंगे जहां नाच गाने की बजाय इंसाफ की बात होगी, हक की बात होगी, वसाइल पर इख्तियार की बात होगी और हम इस वफाक को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वस्सलाम। आप सबका तहे दिल से मशकूर। जिए मुत्तहिदा अपोजिशन, जिए आपका इत्तेहाद। वस्सलाम।